हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अब बात करते हैं अदनान मुफ्ती साहब, आपसे शुरू करते हैं। आप भी टैक्स एक्सपर्ट है, खासकर वीएटी एक्सपर्ट है, आपको इस बारे में पता भी है। सुनने में आ रहा है वीएटी लग रहा है आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का भी दबाव पाकिस्तान पर बढ़ चुका है। वीएटी है क्या? हर स्टेज पर एक 15% टैक्स लगेगा, महंगाई में कितना इजाफा हम देख सकते हैं? देखें, इस वक्त पाकिस्तान में जनरल सेल्स टैक्स के नाम से एक कंजम्पशन टैक्स मौजूद है जो कि अक्रॉस द बोर्ड लगाया जाता है, जिसमें बहुत सारी एग्जम्पशंस या खुरफ़ाम में मराद दी गई हैं, टैक्स की छूट दी गई है। जीएसटी के मौजूदा कानून और जो प्रपोज किया गया है वैट का कानून, उसमें फ़र्क ये है कि मौजूदा जो सेल्स टैक्स एक्ट है उसके अंदर जितनी भी टैक्स की मराद और छूट दी गई हैं उसमें से ज़्यादातर या तकरीबन सारी मराद ख़त्म कर दी जाएं तो वो वैल्यू एडेड टैक्स बन जाता है। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वैल्यू एडेड टैक्स कोई नया टैक्स नहीं है, ये एक जनरल सेल्स टैक्स को रिप्लेस करेगा और उसी तरीके से ऑपरेट करेगा जिस तरीके से जनरल सेल्स टैक्स का कानून हमारे यहाँ इस वक्त राइज है। अदनान साहब, वजह क्या है इसको लाने की? फिलॉसफी समझ में नहीं आ रही है। हम यही बात कर रहे हैं कि अगर एक कानून पहले से मौजूद है, सर्विसेज को टैक्स करने का भी उसमें इख्तियार दिया गया है, उसके अंदर तमाम गुड्स मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स और इंपोर्टर की भी बात है, तो क्या वजह है कि एक नया कानून ऑल टुगेदर ला के ये नई चीज़ लाई जा रही है? क्या वजह है? देखें, ये इसकी जो बेसिक फिलॉसफी है उससे तो अभी तक हम उसको तो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए हैं कि आखिर वैल्यू एडेड टैक्स क्यों लाया जाए। माहिरीन भी अभी गुमगू की कैफियत का शिकार जी, मगर इसमें जो अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें कि किन वजूहात की बिना पर यह कानून सेल्स टैक्स से का पूरा खत्म करके वैल्यू एडेड टैक्स का एक नया कानून लाया जा रहा है जो कि गो के उसी तर्ज पे काम करेगा, उसमें दो चीजें हैं। पहली चीज है कि रिटेल सेक्टर, होलसेल और रिटेल सेक्टर जो टैक्स नेट से लार्जली आउट है, लेकिन सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में उसकी भी गुंजाइश दी गई है कि टैक्स रिजीम को वहां तक करना है, सारी चीजें हैं वहां पे। तो इसकी बल्कि अब हम स्मॉल इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट साहब से बात करेंगे कि सर क्या महंगाई का तूफान देखते हैं, क्या चीज देखते हैं इसकी वजह से, क्या मुश्किलात हैं, अपोजिशन क्यों है बिजनेस ग्रुप की तरफ से? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हम सिर्फ महंगाई का तूफान नहीं देखते बल्कि हम रिश्वत का एक तूफान देखते हैं, इसलिए कि इस टैक्स के अंदर जो मराद, जो इख्तियारात सरकारी अहलकारों को दिए जा रहे हैं वो किसी भी कानून के अंदर नहीं है। सरकारी अहलकार आके हमारे खाते चेक कर सकता है, हमें 4 किस्म के रजिस्टर बनाने होंगे, उसमें इंदराज करना होगा, कैश मेमो बनाना पड़ेगा, और अगर उसके अंदर कोई कट किया या कोई गलती हो गई तो उसके ऊपर जुर्माना है, उसके ऊपर कैद की सज़ा है, उसके ऊपर मज़ीद अगर कोई चीज़ वो देखता है तो वो 5 साल के लिए हमें गिरफ्तार कर सकता है, वो अगर कोई और चीज़ देखता है हमारी दुकान सील कर सकता है। इस कानून के अंदर तो ऐसा लगता है कि कोई ये मतलब ये हुआ टैक्स का अमाउंट या वो रकम देना आपको नहीं खल रहा है, मसला ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल्स हैं और जो रिगरस किस्म की पनिशमेंट है, जो धमकाया जा रहा है, ये असल इशू है। मैं मतलब ये कि वो इन इख्तियारात की वजह से टैक्स वसूल नहीं होगा, इन इख्तियारात की वजह, क्योंकि हमारे यहाँ आप देखें ये तो आम बात है कि हमारे यहाँ जो टैक्स नेट के अंदर इस वक्त 17 लाख अफराद रजिस्टर्ड हैं। 17 लाख अफराद पूरे पाकिस्तान में 17 करोड़ की आबादी में टैक्स देते हैं, जिसमें 10.5 लाख अफराद सैलरीड पर्सन हैं, बाकी 6.5 लाख बेवकूफ़ हैं ताजर जो तिजारत से वाबस्ता हैं। तो इस 17 करोड़ की आबादी के अंदर इस नेट को न बढ़ने की वजह में कौन है? आपकी मशीनरी है जो करप्ट है। नहीं महमूद साहब, इस वीएटी लगने से ये भी सुनने में आ रहा है एक तो मनी सर्कुलेशन बढ़ेगी, ज्यादा पैसा फ्लो में आएगा। जिस मुल्क में ज्यादा पैसा फ्लो में आएगा और जिस मुल्क के हालात हम सब देख रहे हैं उसमें करप्शन भी हम देखने आगे वाले दिनों में देख सकते हैं कि थोड़ी करप्शन भी बढ़ सकती है। इसमें तो करप्शन ही बढ़ेगी। देखिए, मैं तो इख्तियारात की बात कर रहा था कि इख्तियारात इस तरह ये गए हैं कि अगर उसको ये शुबा हुआ कि मैंने कोई चोरी की है तो वो मेरे बच्चे को गिरफ्तार कर सकता है, मेरे नाना को, मेरे दादा को, मेरे बाप को गिरफ्तार कर सकता है, हद ये मेरे बीवी के रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर सकता है। फिर उसको ये इख्तियारात दिए गए हैं कि अगर वो कोई दुकान मेरी सील करना चाह रहा है और वो मैं हाथ नहीं लग रहा हूं तो सामने मेरे भाई की दुकान है वो उसको सील कर देगा।
ایسے اختیارات دے کے آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن ہوگا. محمود صاحب ٹیکس کلیکشن تو اختیارات در حقیقت ہو سکتا ہے کہ یہ حدود سے تجاوز کر رہے ہو، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس وقت جنرل سیلز ٹیکس کی رجیم لائی گئی تھی تو بہت ہی پالٹری سم، بہت ہی مختصر سا اماؤنٹ جمع ہوتا تھا، جو کہ 2005 میں 2.6 بلین تک یہ اماؤنٹ سیلز ٹیکس کا چلا گیا اور 20% کی گروتھ ریکارڈ کی گئی آن ایوریج ٹیکس کلیکشن میں. عدنان صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایڈمنسٹریٹو ہیسلز، یہ ساری چیزیں جو کہ ہمارے تاجروں کا اور دوسرے صنعتکاروں کے خدشات ہیں کہ کرپشن میں اضافہ ہوگا، یا ٹیکس کلیکشن میں بھی کچھ اضافہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں راشد، ٹیکس کلیکشن میں تو یقیناً اضافہ ہوگا. پہلے میں ایک چیز، اس سے پہلے کہ میں آپ کا سوال کا صحیح جواب دوں، اس سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ یہ جو ڈرافٹ لا اس وقت سرکولیٹ کیا گیا ہے اس میں 15% کا ٹیکس اکراس دا بورڈ لگایا گیا ہے. مگر جو کہ سینٹ کے اندر اور نیشنل اسمبلی کے اندر جو اس پہ بحث اب تک اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں ایک بات اور واضح ہو گئی ہے، جو اس میں ایک امینڈمنٹ کر دی گئی ہے کہ اب اگر کوئی شخص رجسٹر نہ ہونا چاہے یا وہ اپنا NTN نمبر یا اپنا CNIC نمبر ٹیکس آفیسر کے ساتھ یا اپنے سپلائر کے ساتھ شیئر نہ کرنا چاہے تو وہ 3% مزید دے کر، اور وہ یہ وہی چیز جو پریویس رجیم میں تھی، جنرل سیلز ٹیکس میں تھی، یہ ایک فردر ٹیکس کے نام سے سیکشن 31A کے تحت لاگو کیا گیا تھا. اور 2004 میں جب شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ تھے تو اس وقت کی گورنمنٹ نے یہ کہہ کر اس قانون کو ختم کیا تھا کہ اس 3% کی وجہ سے گورنمنٹ کو جتنا ٹیکس وصول نہیں ہوتا اس سے زیادہ ریفنڈ کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ اتنی بڑی اس میں کرپشن ہو رہی تھی. تو پہلی بات تو میں واضح کر دوں کہ اس وقت ہم ورچولی VAT لا تو رہے ہیں، مگر ہم پریکٹیکلی ہم نے کمپرومائز کر لیا ہے، گورنمنٹ نے سرنڈر کر دیا ہے، اور جو ایک ڈاکومنٹیشن اکراس دا بورڈ کا کانسیپٹ تھا کہ ہر شخص رجسٹر ہوگا، سپلائی چین رجسٹر ہوں گی، یہ اب میرے خیال میں ممکن نہیں رہا ہے. یہ بہت مشکل مرحلہ ہے کہ ہر کوئی ڈاکیومنٹیشن کے نیٹ کے اندر آئے، لیکن ایک طرح سے تو خیر بہتری بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کافی مسئلے ہیں. یہ ہم ساری باتیں کریں گے. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے سہیل احمد صاحب جو کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین بھی ہیں. انہوں نے بھی کہا ہے مہنگائی میں کوئی اثر نہیں پڑے گا اگر ویلیو ایڈڈ ٹیکس لاگو ہو جاتا ہے. اس بارے میں بات کریں گے. عدنان مفتی صاحب اور محمود حامد صاحب دونوں سے ہم مزید تفصیلات لیں گے ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے بارے میں. ہمارے ساتھ رہیے.